आपने कहा मैंने, अरे सुनो तो यार, मैंने ये कहा मोदी जी को कट्टर हिंदू के वहाँ पे जो है योगी को रखना चाहिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पर लेकिन मुख्यमंत्री जो होना चाहिए वो अखिलेश होना चाहिए। उसके ऊपर योगी जी को कर दे कि जो कोई कट्टर हिंदू कोई ज्यादा तमाशा कर रहा है उसके लिए योगी जी होने चाहिए। अच्छे दिन क्या है कि सरकार ने काम कुछ जगह करे हैं। कुछ हमारी जो मेन परेशानी है वो टैक्स स्लैब को लेकर है। जो टैक्स का स्लैब है वो हमारे काम को लेकर ज़्यादा है, जिससे हमें व्यापार करने में प्रॉब्लम आती है। सरकार से अनुरोध है कि टैक्स स्लैब को इस लेवल पर लाया जाए कि जो हम व्यापारी आसानी से काम कर सकें। मेजर जब हम बार बार 3 गवर्नमेंट को चेक कर चुके, तीनों गवर्नमेंट हर बार प्रॉमिस करती है, काफी हद तक पूरा करते हैं, लेकिन किसी वजह से लास्ट में नहीं कर पाते। अब आजकल जैसे कि गवर्नमेंट ने मुद्दा बनाया कि भाई हम कुछ यूनिट फ्री कर देंगे, बिजली के बिल माफ कर देंगे। सिलेंडर बटे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है भराने का। देखो ये वाले बताने वाले चंद लोगों को मिले हैं, लेकिन जिस टाइम पे मेरे को ये बताया, जब मैं जाता था, जब मैंने जो चेंज देखा है, मैंने गाँव में जाते हुए देखा कि रोड नहीं होती थी उस टाइम पे, लेकिन आज जब मैं जाता हूँ तो हर जगह देखा है मैंने कि विकास है, रोड है काफ़ी अच्छी तरह, जहाँ तक मैंने देखा है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं तुगलपुर मार्केट में, और यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेके हर एक पार्टी के अंदर गर्माहट छाई हुई है और यूपी में चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम यहीं पे जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और यहाँ की जनता का क्या विचार है, और वो किस तरीके का बदलाव चाहती है, वो या फिर वो जो पार्टी, जो सरकार यहाँ पे बीजेपी शासित सरकार चल रही है, कि उससे कितना खुश है। अंकल, आपका नाम? अंकल, मेरा नाम मुकेश कुमार गर्ग है। टोनी ऑटोमोबाइल के नाम से हमारी फर्म है यहाँ पर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो सरकार चल रही है आप उससे कितने खुश हैं? देखिए, सरकार ने अच्छे दिन कितने आए? अच्छे दिन क्या है कि सरकार ने काम कुछ जगह करे हैं। कुछ हमारी जो मेन परेशानी है वो टैक्स स्लैब को लेकर है। जो टैक्स का स्लैब है वो हमारे काम को लेकर ज़्यादा है, जिससे हमें व्यापार करने में प्रॉब्लम आती है। सरकार से अनुरोध है कि टैक्स स्लैब को इस लेवल पर लाया जाए कि जो हम व्यापारी आसानी से काम कर सकें। मेजर समस्या व्यापारी के लिए टैक्स ही है। उसका स्लैब इतना बढ़ा हुआ है कि काम करने में प्रॉब्लम होती है। अगर टैक्स स्लैब थोड़ा कम हो जाए तो हमें व्यापार करने में आसानी रहेगी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तो ये जो आप अपनी समस्या बता रहे हैं, क्या इसका निवारण कभी करने का सरकार ने सोचा? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, पर मैं अपनी जो परेशानी है वो बता रहा हूँ। सरकार जो भी चाहती है अपनी तरफ से, जो भी करती है अच्छा करती है, लेकिन हम गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार रही है, बसपा, सपा, 3 गवर्नमेंट का दौर बार बार रहा है। तो हर बार मतलब कि गवर्नमेंट बोलती, इलेक्शन से पहले जो भी हम प्रोमिस किए जाते हैं, हार्डली 10% या 15% पूरे होते हैं। और एक व्यापारी को तो सबसे जो बेस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको अपने बिजनेस में कंफर्ट जोन चाहिए। आइदर वो एक मुद्दा टैक्स का हो, या मुद्दा सेफ्टी का हो, या सिक्योर का हो, या कुछ भी हो, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि वो काम कर रहा है तो उसके बिजनेस में ग्रोथ मिले, या फिर उसके पास वो 10 लोगों को रोजगार दे रहा, तो उनको भी अच्छे से रोजगार या फिर उनका जो जीवन है वो अच्छा व्यतीत हो। लेकिन जब हम बार बार 3 गवर्नमेंट को चेक कर चुके, तीनों गवर्नमेंट हर बार प्रॉमिस करती है, काफ़ी हद तक पूरा करते हैं, लेकिन किसी वजह से लास्ट में नहीं कर पाते। अब आजकल जैसे कि गवर्नमेंट ने मुद्दा बनाया कि भाई हम कुछ यूनिट फ्री कर देंगे, बिजली के बिल माफ़ कर देंगे। 300 यूनिट आम आदमी पार्टी ने कहा है, वहीं पे बीजेपी ने आधा कर दिया। भाई जो अगर आप बात करते हो बिजली के बिल को माफ़ करने की, ये जो चलन आया है वो दिल्ली से आया। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी आई, तो उन्होंने सबसे पहले जो आम इंसान है उसको सबसे पहली समस्या जो उसकी बेसिक नीड है, जल, पानी, रहने की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने पहला मुद्दा बनाया कि पानी को फ्री करा। फिर उन्होंने बिजली के बिल को एक लिमिट में इसलिए फ्री करा क्योंकि बिजली भी फ्री नहीं है, बिजली भी हम परचेज करते हैं कहीं ना कहीं से, तो उससे भी हमारी गवर्नमेंट को, हमारे देश को, या फिर जहाँ से हम परचेज करते हैं उससे एक इनकम जनरेट होती है। तो उन्होंने कुछ यूनिट बिजली की इसलिए फ्री कर दी कि जो नॉर्मल इंसान है, जो एक रिक्शा चालक है, जो हम आपकी बात समझ गए। हम ये जानना चाहेंगे कि तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे बदलाव की जरूरत है या फिर सब कुछ सही चल रहा है? देखो, 3 गवर्नमेंट आई, तीनों गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो भी काम किया, हम उससे एक हद तक इसलिए सेटिस्फाई है कि चलो उन्होंने जो किया ठीक है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि भाई एक नया चेंज आए, एक नई सोच आए, एक हमारे तरीके से हमारा को एक लिमिट में इसलिए फ्री करा क्योंकि बिजली भी फ्री नहीं है, बिजली भी हम परचेज करते हैं कहीं ना कहीं से, तो उससे भी हमारी गवर्नमेंट को, हमारे देश को, या फिर जहाँ से हम परचेज करते हैं उससे एक इनकम जनरेट होती है। तो उन्होंने कुछ यूनिट बिजली की इसलिए फ्री कर दी कि जो नॉर्मल इंसान है, जो एक रिक्शा चालक है, जो हम आपकी बात समझ गए। हम ये जानना चाहेंगे कि तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे बदलाव की जरूरत है
या फिर सब कुछ सही चल रहा है? देखो, 3 गवर्नमेंट आई, तीनों गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो भी काम किया, हम उससे एक हद तक इसलिए सेटिस्फाई है कि चलो उन्होंने जो किया ठीक है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि भाई एक नया चेंज आए, एक नई सोच आए, एक हमारे तरीके से हमारा जिला हमारे हिसाब से चलेगी। जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो उस चीज़ को तो लेकर। आपको क्या लगता है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन सी पार्टी निकालेगी? देखो, हम बीजेपी देख चुके हैं, बसपा देख चुके हैं, सपा देख चुके हैं, तो अब हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आए और हम चाहते हैं कि एक बार उसको भी एक बार आजमा के देखें कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, या फिर हमें हमारा बिजनेस या फिर हमारे जो डेली लाइवलीहुड है वो स्मूथ हो सके। तो इनका समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ। चाचा, आपने नहीं बताया था कि आपका समर्थन किस पार्टी की तरफ रहेगा इस बार? अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी तो। अरे तो कुछ तो सोचा होगा कि कमल की खुशबू लेंगे, कि झाड़ू से सफाई करेंगे, कि साइकिल पे सवार होंगे, कि हाथी के शौकीन है। देखिए, अभी वोटिंग के बारे में सोचा नहीं है, पर मैंने जो मेरी परेशानी थी वो बता दी। अच्छा, जो गवर्नमेंट तक अगर तो आपके चैनल से माध्यम से वो पहुंच जाए आवाज़ कि थोड़ा टैक्स स्लैब कम करा जाए, जो मेजर समस्या है। तो आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ अंकल, आपका क्या नाम है? मुन्ना। आप नहीं, माइक हमारा है अंकल। हक आपका है, माइक हमारा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो अभी सरकार चल रही है, आप उससे कितने खुश हैं? इन कंपैरेटिव ऑफ अदर गवर्नमेंट जो भी है, उनमें इस गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बेहतर किया है। कहीं भी आपका, जैसे मैं यहाँ पर इस वर्क में था, तो मोबाइल स्नैपिंग, चेन स्नैपिंग, ये सब घटनाओं में है। अदर रोडवेज, यातायात, इन सबको सुचारू किया है। उद्योग को भी जो इस जोन में है अच्छी खासी प्रोग्रेस दिया है। लेकिन इम्प्रूवमेंट पार्ट अभी भी बाकी है, उससे हम इनसे बोल के चाहे इनसे कह करके कराएंगे। आई एम ऑलरेडी विथ योगी। अच्छा, मतलब योगी का कमल खिला रहे हैं आप? 200%। 200%? मतलब 100 भी नहीं, 200%। अपने मोबाइल में 2 बैटरी लगा के रखे हैं आप? 200% आप खुद करेंगे, दूसरे के लिए भी प्रयास करेंगे। अच्छा, तो आइए, यहाँ पे बीजेपी समर्थक भी मिले हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। आप भी, आपका नाम? शाहबाज मलिक है, दादरी से। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बीजेपी चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बोला जाता है हिंदुत्व पार्टी है, तो आपको क्या लगता है इस विषय पर? वो तो हिंदुत्व पार्टी है, बाकी लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपना जीने का हक है। और मुझे तो आम आदमी पार्टी बेस्ट लगती है। आप दिल्ली के सरकारी सारे देखिए, शिक्षा के लिए आदमी, बस गरीब आदमी कहाँ जाएगा सरकारी स्कूल। और हमारे यूपी के सरकारी स्कूल देख लीजिए, बच्चे बंक मारते हैं स्कूलों से। क्यों मारते हैं? शिक्षा अच्छी नहीं है। यहाँ वहाँ दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक भी है, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल में देखता भी नहीं है। तो गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज नहीं करा सकता। और वहाँ सब चीज़ बढ़िया है, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, रैन बसेरा हर चीज़ है। वहाँ यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, तो बिजली फ्री है, तो वही बिजली हमारे ही पैसे से मिलती है जनाब? तो मुझे पता है, बाकी किसी एक के पैसे से मिलती है, दूसरे को दिया जाता है। जो देता है तो उसकी जो लाइबिलिटी है, सब जो भी रहते हैं उसे कट करके दूसरे को दिया जाता है। बीजेपी सपोर्टर बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अभी। हाँ, आप बोलिए, आपने आम आदमी का पहले ही बोल फ्री का दिया। खाने से क्या होता है कि आप कुछ दिन के बाद फ्री की आदत पड़ जाएगी। तो सरकार भी तो हमारे उसके बाद पैसे से ही रोड चल रहेगा, रही है। ना ये कुछ सब जो जितने भी बैठे हैं हमारे से तो बनाए हुए हैं। जब फ्री कर दिया जाएगा तो आपको ये आदत पड़ जाएगी, फ्री की कमाने की आदत खत्म हो जाएगी। कमा तो रहे हैं, अब जो सरकार में बैठे हैं वो भी तो हमारे उससे बैठे हैं। अगर हम वोट नहीं देंगे उन्हें तो कैसे बैठ जाएंगे? और उसको डेवलप करने की डिमांड तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आप भी दुकान पे काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है आप लोगों के लिए कितना सरकार कदम उठाती है? जी, कोई कदम नहीं उठाती सरकार। सब अपना काम करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। बाकी मेरे लिए तो आम आदमी पार्टी बेस्ट है। अच्छा, वो गरीबों की सोचती है। गरीबों की सोच। आम आदमी है सर हम तो। आपको पता है दिल्ली के अंदर आज भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है? वो तो है, ठीक है, मगर सबका चल रहा है। इतना भी बेरोजगारी नहीं है। सब कोई 1000 रुपये कमाता है तो कोई 500 कमाता है। कमा सभी रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। भाई आज देखो, जो इंसान, अगर आप एक बात कहते हो कि दिल्ली में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी है, लेकिन लोग वहाँ पे भूखे नहीं मरते। जो इंसान 200 रुपये का काम कर रहा है, 300 रुपये का काम कर रहा है, उसको 2-3 चीज़ की सुविधा है कि भाई उसके लिए मोहल्ला जो मेडिकल एसोसिएशन है वो वर्क मोहल्ला करती है। क्लिनिक। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो उसको एक मेडिकल फैसिलिटी का पॉइंट है कि भाई उसको कोई परेशानी है तो वो जाके फ्री इलाज करा सकता है अपना। मतलब कि 200 रुपये में वो अपने घर की और अपना खाना पीना कर सकता है, लेकिन उसको जो बेसिक नेसेसरी मेडिकल से वो सेफ साइड है। और कुछ चीज़ ऐसी है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको एक बल्ब एक पंखा जलाना है, वो गवर्नमेंट उसको फ्री दे देती है। बाकी उसके कमाए हुए पैसे से वो अपना पेट भर लेता है। तो उसके लिए मतलब कि आम आदमी पार्टी उसके लिए बेस्ट है। तो आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ चाचा, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आपकी आवाज़ थोड़ी शायद धीरे होगी। हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। तो चाचा, आपकी दुकान यहीं पे है?
नहीं, दुकान नहीं है, मैं भी एक नौकरी मैन आदमी हूँ। अच्छा, नौकरी करते हैं। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ NTPC दादरी। अच्छा, दादरी विधानसभा से हैं। तो चाचा, इस बार आप कैसा बदलाव चाहेंगे? आप इस पार्टी से खुश है जो बीजेपी की शासित सरकार चल रही है? नहीं, इससे हम खुश नहीं हैं। क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत हम लोगों को काफ़ी आई है कि जो भी हम नौकरी करते थे ना पहले, तो कंपनियां नौकरी पे रखती थी तो वो अच्छा पेमेंट भी देती थी और मतलब टाइम से सैलरी देती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, ठेकेदारी प्रथा कर दिया हर जगह, इसको प्राइवेट को बढ़ावा दे दिया है। उससे क्या हुआ है कि लोगों को जो 12,000 रुपये मिलते थे आज 9,000 रुपये मिल रहे हैं, उसको ठेकेदार काट लेता है। ना कोई ESI है ना PF है। अगर उसको कोई दिक्कत हो जाती है तो वो फिर अपने पैसे से इलाज कराओ, ESI उसके लिए कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है मतलब सुविधाएं नहीं मिल हाँ, नहीं हुआ। तो ये आयुष्मान कार्ड बनते हैं, ये कार्ड उन्हीं के बने हैं जिनका लेटर नहीं पता करो तो वो कहते हैं जी लेटर आएगा जब बनेगा। वो चंद लोगों के बने, वो सबके नहीं बने। ठीक है। तो चाचा, हम ये जानना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी आपके लिए सही है? नहीं, हमने जैसे दिल्ली में देखा है, दिल्ली में हम जाते आते भी हैं, लोगों का वहाँ देखते हैं तो हमें लगता है आम आदमी पार्टी से हमें कोई अच्छी पार्टी अब लगनी है। लगता है फ्री की सरकार चाहिए चाचा? नहीं, बात फ्री की नहीं है, ये कि फ्री के तो ये नेता खा रहे हैं फ्री के। बीजेपी के देखियो क्या हाल हो रहा है, ये जो आप देख भी रहे हैं दुनिया को, मतलब पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, सिलेंडर अब तो दाम कम हो गया। ये अपना थोड़ी दिया इन्होंने। फ्री बिजली क्या दे दिया? फ्री बिजली इन्होंने जो फ्री कनेक्शन दिया वो है, भी आधा कर दिए हैं बिजली का दाम। वो आधा चुनाव के वजह से कर दिया। चुनाव होने के बाद देख लेना, ये फिर वो ही कर देंगे। अच्छा। अब इन्होंने फ्री कनेक्शन दिया, क्या फ्री कनेक्शन जो 2 रुपये यूनिट मिलता था 7 रुपये यूनिट जा रहा है, फ्री कहाँ होगा? वो तो इन लोगों ने टुकड़ा डाला। इन्होंने तो अपना काम बढ़ाया, व्यापार बढ़ा दिया है और ज़्यादा। लोगों को जब 10 आदमी बिजली जलाते थे, अब 100 आदमी बिजली जला रहे थे, कितना मुनाफा इनका हो रहा है। ऐसी सिलेंडर में किया इन्होंने, चंद लोगों को फ्री सिलेंडर। सपा के बारे में पूछे तो आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बारे में बता दिया, सपा आपको कैसी पार्टी लगती है? सपा भी थोड़ी वो राजनीति करती है, दूसरी तरह की राजनीति करती है। कैसे दूसरी तरीके की? जैसे कि जो कुछ लोगों को देख के राजनीति करती है, कुछ मतलब जातिवाद से उससे करती है राजनीति। जातिवाद या धर्मवाद? धर्मवाद भी जातिवाद भी है थोड़ा। अच्छा, मतलब जातिवाद में आप किस समाज की तरफ इशारा कर रहे हैं? यादव हम समाज? तो सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं। और अगर आपका ये कहना है कि सपा मतलब मुस्लिम समाज की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती कुछ है? अपनी तरफ भी यादव समाज की तरफ भी चलती है, कुछ मुस्लिम समाज की तरफ भी चलती है, उसका तो देखा गया पहले से। तो आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या विचार है। इस बार जो चुनाव आने वाला है वो किस पार्टी के समर्थन में नजर आते हैं? हाँ भैया, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आने वाली सरकार है उससे पहले जो चल रही है, आप उससे कितना खुश हैं? जो चल रही है वो तो बेस्ट है। इससे आगे तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरी सरकार आ पाएगी अभी इस टाइम पे। लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों में 50-50 का रहेगा। इस बार थोड़ी टक्कर दे सकती है सपा, क्योंकि गठबंधन जो आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है इस बार। और जो वोटें बटेंगी और वोटें इस बार दोनों में से कोई भी सरकार आ सकती है मेरे हिसाब से। पर मेरे हिसाब से जो आनी चाहिए वो बीजेपी आनी चाहिए। आपके हिसाब से बीजेपी? अच्छा, आप बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि जो इसने राजनीति की है वो डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट के ऊपर की है, ना कि इसने लोगों के ऊपर की है, ना कि जात के ऊपर की है, ना किसी पात के ऊपर की है। इसने काम किया और उस डेवलपमेंट के ऊपर इसने राजनीति की है, और ये बात है देखी भी हमने। कैसा डेवलपमेंट भैया? रोड जहाँ पे नहीं थी आज तक हर जगह रोड मिली है। अब गाँव अभी में भी बहुत जगह रोड नहीं है, लेकिन- बिजली कनेक्शन नहीं है गाँव में। लेकिन उज्ज्वला विकास योजना के तहत सिलेंडर बटे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है भराने का। देखो, ये वाले बताने वाले चंद लोगों को मिले हैं, लेकिन जिस टाइम पे मेरे को ये पता है, जब मैं जाता था, जब मैंने जो चेंज देखा है, मैंने गांव में जाते हुए देखा कि रोड नहीं होती थी उस टाइम पे। लेकिन आज जब मैं जाता हूं तो हर जगह देखा है मैंने कि विकास है, रोड है काफ़ी अच्छी तरह, जहाँ तक मैंने देखा है। बाकी ऐसे भी बहुत क्षेत्र होंगे जहाँ विकास नहीं हो पाया होगा, पर ये हो सकता है कि अगली बार जो सरकार आए तो वो वाला कवर हो जाए। अच्छा, मतलब इसलिए आप कमल ही खिला रहे हैं? हाँ जी, कमल की खुशबू से मतलब महके हुए। जी जी जी, आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। हाँ हाँ सरदार जी, इस बार आपको क्या लगता है, जो पार्टी चल रही है आप उससे खुश हैं? नहीं, ऐसा है कि हर आदमी इस टाइम चाह रहा है कि थोड़ा चेंज हो पार्टी में, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेंसी थी वो अभी पूरी हुई नहीं है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है। इसलिए हर आदमी थोड़ी चेंज चाह रहा है, कि हर आदमी चाहता है कि उसकी लिविंग स्टैंडर्ड उसका बढ़े, जो गरीब लोग हैं उनकी थोड़ा सहूलियत उनको मिले। लेकिन जैसे गरीबों के लिए जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड है अस्पताल के लिए, राशन फ्री बट रहे हैं, और राशन के साथ साथ उज्ज्वला विकास योजना के तहत सिलेंडर बटे हैं, शौचालय दिए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं विकास की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन जितनी प्रगति से होना चाहिए था उतनी प्रगति से हो नहीं रहा है, और हर आदमी तक ये विकास पहुंचा नहीं है। ये कुछ लिमिटेड लोग हैं जिन लोगों तक पहुंचा है, आम आदमी तक पहुंचा नहीं है ये विकास। तो इस बार तो आप किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे, जो आपको लग रहा है कि आम आदमी तक भी वो पहुंचा दे विकास? अभी देखिए, जो पार्टी का है, जैसे आप पार्टी है, ये काफ़ी जगह इनका चर्चा हो रहा है और लोग इनके
इनकी बात कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा चेंज चाह रहे हैं। अगर इनकी पार्टी के आने से लोगों को थोड़ी सहूलियत मिलती है, जैसे बिजली का मुद्दा है और बाकी एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, तो हर आदमी, जो गरीब आदमी कम से कम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो यही चाहते हैं कि उनको थोड़ी सहूलियत मिले। थोड़ा देखिए जी, ऐसा है, हर आदमी सारी उम्र तो गरीबी में जीना नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़े, मैं भी थोड़ा तरक्की करूं, मैं भी आगे बढ़ूं। और बिजनेसमैन के लिए है कि बिजनेसमैन भी चाहता है कि जैसे अभी जीएसटी वगैरह बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो वो चाहता है कि जीएसटी कम हो, तो उसको भी थोड़ी सहूलियत मिले। और कोरोना की वजह से वैसे ही लोगों का जो बिज़नेस है बिल्कुल पीछे लोग हो गए हैं, तो उस वजह से है कि लोगों में इस वक्त बिजनेस के मामले में तो लोग बहुत पीछे है। ये भैया इन्होंने अभी राशन बांटा था तो उस पर फोटो थे। अब लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। अब लॉकडाउन लगा दो, पूरी जिंदगी का लॉकडाउन लगा दो। जितने भी, अगर एक आदमी के घर में 5 मेंबर हैं, बीपीएल कार्ड है, तो उस हिसाब से उन्हें एक मेंबर को 500 रुपये महीना दिए जाओ, 500 रुपये डेली, और लगा दो लॉकडाउन। अभी चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि चुनाव को जैसे लॉकडाउन नहीं लगा? जी जी जी, वो तो इनका तो बस। क्या नाम है चाचा आपका? सर नरेश। तो कितने खुश है बीजेपी से? बीजेपी से बहुत खुश है, पर कहना चाहूँगा कि कट्टर हिंदू है योगी जी। मेरे हिसाब से तो मोदी जी को, वैसे तो कट्टर हिंदू के नाम पे तो योगी जी को रखना चाहिए, और अगर फैमिली के हिसाब से देखा जाए, घर परिवार के, तो योगी जी को आना चाहिए, कि उनको पता है कि फैमिली कैसे चलानी पड़ती है, कि उनके बीवी बच्चे हैं ना योगी जी, वो उसके अखिलेश जी के, तो उसके, मगर योगी जी तो कुंवारे हैं। नहीं कुंवारे तो मैं रंडुआ है उस मैं, अरे यार मैंने मेरी मोदी जी ने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया, योगी जी कुंवारे हैं। सुनी, मैंने कहा आपने ये कहा, मैंने, अरे सुनो तो यार, मैंने ये कहा मोदी जी को कट्टर हिंदू के वहाँ पे जो है योगी को रखना चाहिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पर लेकिन मुख्यमंत्री जो होना चाहिए वो अखिलेश होना चाहिए। उसके ऊपर योगी जी को कर दे कि जो कोई कट्टर हिंदू कोई ज्यादा तमाशा कर रहा है, उसके लिए योगी जी होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे तमाशे की जरूरत है प्रदेश में, या फिर परिवार चलाने के लिए पारिवारिक आदमी की? नहीं देखो, परिवार चलाने के लिए तो देखो परिवार का आदमी की जरूरत है ना, लेकिन एक देखा जाए, एक दायरे में देखा जाए तो कट्टर हिंदू भी जरूरी होना चाहिए। तो क्यों हिंदू, फिर मुसलमान कहाँ गया? इस देश का मुसलमान कहाँ गया? नहीं कह रहा मैं सबके लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी जो है कट्टर हिंदू की बात नहीं, मैंने योगी जी को कहा वो कट्टर हिंदू है। आपने देखा होगा 5 सालों में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में हुए, बहुत जगह हुए। कालंदरी कुंज पे कितने दिन बंद रखा, लेकिन उन्होंने करीबन 6 लाख रुपए वसूले थे। मेरी जो नॉलेज में है, मेरे को पता नहीं है, तो मैं भी नहीं गया, पर लेकिन उन्होंने मुजफ्फरनगर में जब कालंदरी कुंज बंद किया था तो उन्होंने सबको तहस नहस कर दिया था। लेकिन अगर मेरे हिसाब से यो अखिलेश जी होते तो ऐसा नहीं हो पाता, पर लेकिन घर चलाने के लिए फैमिली के हिसाब से तो अखिलेश जी होने चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है, वहाँ बीजेपी सरकार हिंदू के साथ खड़ी हो जाती है। नहीं, मेरा ऐसा मकसद नहीं है कहने का, ऐसा मकसद नहीं है मेरा कहने का। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ हिंदू भी, ऐसा नहीं है कि हिंदू भी दंगे नहीं करते, मुस्लिम भी दंगे करते, लेकिन दंगे करने का फायदा क्या है? खामा-खाम की आप गवर्नमेंट के चक्कर में आपस में आप हिंदू मुस्लिम गुथरे हो, उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो आप सरकार के चक्कर में मैं हिंदू, ये आप हम दोनों आपस में लड़ रहे, तो लड़ना नहीं चाहिए ना। एक बात बता दो, कोई से नेता का लड़का फौज में है, एक विधायक का भी लड़का गिनवा दो आप। किसी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा मैं। 1947 में योगी जी लड़े थे बॉर्डर पे, सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, मैं योगी जी लड़ने तो केजरीवाल भी नहीं गए थे ना गए, मगर वो फैसिलिटी तो अच्छी दे रहे हैं। अपने यहाँ के फैसिलिटी तो अच्छी दे रहे हैं। हमारे क्या फैसिलिटी मिल रही है? सांडों को देखो रोड पे, वो आ रहे हैं बाइक वालों को टक्कर मार रहे हैं, तो ये हिसाब तो ठीक नहीं है। या तो उनके लिए कोई अपना चिड़ियाघर बनाओ जो वहाँ रहे वो। अच्छा, चिड़ियाघर में सांड को रखेंगे? और क्या, जब वहाँ सुअर रह सकते हैं तो सांड नहीं रह सकते। तो जैसा कि आपने देखा, भैया भी आए, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भैया, तो इस बार किस पार्टी के साथ है? किस पार्टी के साथ है? योगी मुख्यमंत्री। कैसा क्या काम आपको ऐसा नजर आया कि आप कह रहे हैं? कौन सा काम ऐसा जो उन्होंने नहीं किया आज तक? जनता महंगाई भी बढ़ाई, अब चुनाव आ रहा है तो कम कर रहे हैं। फिर जनता बीजेपी को याद क्यों कर रही है? महंगाई बढ़ाई है तो ये तो नहीं कर रहे, तो आम आदमी के नहीं, हम तो कर रहे हैं बीजेपी को याद। आप याद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तो है और रहेंगे। कोई 4 काम उनका सक्सेस बता दीजिए। कौन से नहीं है? विकास कौन सा नहीं किया उन्होंने? विकास, आज भी विकास के क्षेत्र में आपका नोएडा ही बहुत पीछे है। कैसे पीछे? बताओ, रोड देख। हम सर्वे कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, देख लो ना आप। हम जा रहे हैं। अभी बिसरख साइड में आप चले जाइए, अंदर गांव एरिया में लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी सड़कें कहाँ पे? चलिए हम आपको, आप हमारे चैनल पे देखिए। पूरे ग्रेटर नोएडा में आप ये बता दो ये सड़क खराब है?
हाँ, आप अंदर गांव की स्थिति देखिए। हम देख लेंगे, आप हमको दिखा देना, हम देखते हैं फिर। आ रहे हैं अपने चैनल पे, आप देखिए। सुनो, हाँ चैनल पे दिखा देना, मैं आपके सामने बात करूंगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और क्या क्या चीजें आपको नजर आती हैं जो अच्छा सही काम चल रहा है? सारे काम योगी जी जो ने, टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, नहीं टैक्सेस, मेरी बात सुनो, कानून जो है किसी के लिए, सबके लिए बराबर होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए या किसी गरीब आदमी के लिए या अमीर आदमी, सबके लिए बराबर। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो मार्केट है ये वाकई यूपी के चुनाव की तरह एकदम उलझा हुआ है। कौन आएगा, किसकी सत्ता बनेगी, यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं और सबका ये कहना है, कोई कहता है कमल खिलाएगा, कोई कहता है झाड़ू चलाएगा। और बहुत ही कम मिले जो कि साइकिल पे सवार होने वाले, हाथी और पंजे का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं है। अब देखना ये होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके अब देखना ये होगा कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो किसके सर पे ताज सजेगा और बाकी कौन खड़ा होकर देखता रह जाएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद जो पार्टी है उसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद।